बच्चों, आज हम आपके कक्षा 10वीं के गणित के 16वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आपके बोर्ड परीक्षा में 15वां और 16वां दोनों चैप्टर मिला के 10 अंक के आते हैं। कभी 5 अंक का 15वें चैप्टर में से और 5 अंक के 16 चैप्टर में से आते हैं, और कभी कभार 16 चैप्टर 6 और 7 अंक का भी आता है। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है सब। इसमें जो त्रिविमीय आकृतियां हैं, घनाभ हैं, घन हैं, बेलन हैं, शंकु हैं, गोला है, इन आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम घनाभ को लेते हैं। घनाभ आप देखते हैं, जो माचिस का बॉक्स है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ईंट है, आपका कमरा है, ये सभी घनाभ के आकार के होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं और 6 फलक आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार, यानी जिनकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो 6 फलक में से आमने सामने के 2 फलक बराबर क्षेत्रफल के होते हैं। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 3 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करके और उनको दुगुना कर देते हैं। इसलिए ये क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लिखा है, आपके 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। एक फलक हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरा हो गया चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीसरा हो गया ऊंचाई गुणा लंबाई। जैसे एक कमरे को लेते हैं तो कमरे का फर्श और क्षेत्रफल, फर्श और आपका छत है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक जो दीवार चौड़ाई के अनुदिश होगी, चौड़ाई के अनुदिश वाली दीवार है, उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, b गुणा h। और दूसरी दीवार जो लंबाई के अनुदिश है, उसका क्षेत्रफल होगा h गुणा l, यानी ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, l गुणा b को l भी लिख दिया, b गुणा h को bh लिख दिया, h गुणा l को hl लिख दिया, गुणा 2 लिख दिया। तो ये आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया। 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL और इसका वर्ग इकाई। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेमी में है, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर। समझ गए? तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कभी कभार क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घनाभ का 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, यानी छत और आपका फर्श का क्षेत्रफल हटा के कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं। उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में आपके जो ये भाग है, कौन सा? LB वाला, ये हट जाए, ये हट जाएगा। ठीक है, अब एक इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई 90 सेमी है, b चौड़ाई 50 सेमी है, h ऊंचाई 30 सेमी है। बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कोई भी सवाल हल करते समय सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेना चाहिए। हम सोल्व कर रहे हैं इसको, लंबाई 90 सेमी, चौड़ाई 50 सेमी, ऊंचाई 30 सेमी। ये चीज़ जो
प्रश्न में दी हुई है उसको हल करते समय लिखना जरूरी होता है। यदि आपका प्रश्न गणना के समय गलत भी हो जाए तो भी ये चीज़ और सूत्र यदि लिखा हुआ है तो आपका परीक्षक एग्जामिनर आपको अंक देगा। इसलिए ये बात विशेष ध्यान रखनी होती है कि जो प्रश्न में दिया हुआ है वो चीज़ लिखें और सूत्र लिखें, उसके बाद हम गणना करें। तो ये लिख दिया। अब बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 2 कोष्टक LB लंबाई गुणा चौड़ाई BH चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस HL यानी ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, अब इनका मान रख दिया 2 कोष्टक 90 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 30 प्लस 30 गुणा 90। गुणा कर लिया। 90 50 का गुणा हो गया 4500, 50 30 का 1500 और 30 और 90 का 2700। इनको जोड़ दिया 8700। कोष्टक से बाहर 2 है उसका दोगुना कर दिया। इस प्रकार ये 17,400 सेमी स्क्वायर आपका इस बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आ। ठीक है, तो इस सूत्र को एक तो सूत्र को याद रखना। ठीक है, सूत्र को इतना ही याद रख लेना कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। इतना सूत्र आपको याद रखना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब अगला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घन क्या है? घन में भी 6 फलक होते हैं और 6 फलक बराबर आकार के होते हैं यानी वर्गाकार होते हैं। 6 फलक क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो हम यहाँ देखो घन क्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 6 फलक हैं तो वही सूत्र लगाएंगे जैसा हमने घन वाला लगाया था, उसी तरह से सूत्र निकालेंगे। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई L इसकी भुजा है, इसकी एक भुजा है, घन की भुजा है, भुजा को हमने L लिखा है। भुजा को क्या लिखा है? L लिखा है। भुजा को L लिखा। L गुणा L, चौड़ाई गुणा ऊंचाई वो भी L गुणा L, ऊंचाई गुणा लंबाई वो भी L गुणा L, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी इसकी भुजाएं बराबर हैं। तो L गुणा L L स्क्वायर हो गया, L गुणा L L स्क्वायर हो गया प्लस L गुणा L L स्क्वायर हो गया। तो कोष्टक के अंदर 3 L स्क्वायर हो गए, बाहर 2 है, 3 दूनी 6 L स्क्वायर। ये आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? 6 L स्क्वायर यानी 6 भुजा स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। वर्ग इकाई है वो वर्ग में होगी, वर्ग सेमी। ठीक है, वर्ग मीटर। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं। देखो ये एक उदाहरण है। एक घन की भुजा की लंबाई 13 मीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम सवाल हल करते समय सबसे पहले यही लिखना है कि उसमें दिया हुआ क्या प्रश्न में। तो दिया हुआ है भुजा की लंबाई L बराबर 13 मीटर। अब सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 L स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर लिखो, 6 L स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। बाहर 6 आ गए और भुजा है 13, तो 6 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर निकाल लो। 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 को 6 से गुणा कर दिया, आपका इसका क्षेत्रफल आ गया 1014 मीटर स्क्वायर। यानी जो इकाई प्रश्न में दी है उसी में आपको उत्तर निकालना ठीक रहता है। ठीक है, समझ गए? तो आपका घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सूत्र लगाना है, 6 भुजा स्क्वायर या 6L स्क्वायर, एक ही बात है। आयतन, वो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, अब आयतन, घनाभ का आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन को ऐसे समझ सकते हैं आप कि किसी भी त्रिविमीय 3 विमा वाले जो आकृति है उसके जो सतह है नीचे के भाग का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसमें घनाभ में L गुणा B यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, नीचे के भाग का क्षेत्रफल हो गया इनटू ऊंचाई, ये आयतन हो गया। ठीक है, तो अब आप याद रख लेना, ये घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और इसकी इकाई होती है घन में होती है, घन इकाई। मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब घन का आयतन, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी L गुणा L गुणा L, L की क्यूब घन इकाई। ठीक है, भुजा गुणा भुजा होता है घन का आपका आयतन। ठीक है, कई बार घनाभ और घन के विकर्ण की लंबाई पूछ लेते हैं। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण दो आमने सामने की जो कॉर्नर होते हैं, अधिकतम जिनकी दूरी होती है वो विकर्ण होता है। तो विकर्ण का सूत्र है आपके घनाभ के लिए लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको ऐसे कह सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी लंबाई के स्क्वायर को प्लस चौड़ाई के स्क्वायर को प्लस ऊंचाई के स्क्वायर को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लो, वो आपकी घनाभ की विकर्ण की लंबाई आ जाए। ऐसे ही घन के विकर्ण की लंबाई, घन में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका ये सूत्र बनता है L√3। ठीक है, L√3। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, उसका अंडर रूट, उसका अंडर रूट करोगे तो ये लास्ट में ये सूत्र आएगा L√3। इकाई जो भी पर्सन में हो, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लेते हैं, कुछ उदाहरण हल करते हैं। अब एक प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है। यहाँ क्या दे दिया है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, ज्ञात क्या करना है? भुजा ज्ञात करना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 486 मीटर स्क्वायर, और घन की भुजा L है वो हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी ज्ञात करनी। ठीक, सूत्र लिख दिया। सबसे पहले सूत्र ही लिखना चाहिए, पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख दो, प्रश्न में जो दिया हुआ है, उसके बाद में सूत्र लिखो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर या 6L स्क्वायर, सूत्र लिख दिया। सूत्र के बाद में जो ज्ञात करना है उसको पहले लिख लेना चाहिए। तो ज्ञात हमें भुजा करना है तो 6L स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल है 486। ठीक है, अब 6 है इधर, 6 को पक्षांतर करेंगे तो 486 के बट्टा में चला जाएगा, तो 6 का 486 भाग लगा दिया तो L स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 81 आ गया। अब हमें क्या करना है? L ज्ञात करनी है, यानी भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हम उस जो L स्क्वायर के बराबर 81 आया है उसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो भुजा L बराबर अंडर रूट 81, और 81 का वर्गमूल आपको पता होता है 9 होता है, तो ये इसकी भुजा 9 मीटर आ गई। ठीक है, अब अगला उदाहरण है, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
सबसे पहले दिया हुआ है वो लिख लेंगे, घनाभ की एल एन लंबाई 12 मीटर, बी एन चौड़ाई 9 मीटर, एच 8 मीटर। ठीक है, अब सूत्र लिख लेंगे। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बी एच का मान रख देंगे। एल कितना है 12, 12 का स्क्वायर, बी कितना है 9, 9 का स्क्वायर, एच कितना है 8, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि 12 का वर्ग कितना होता है 144, 9 का वर्ग 81 प्लस 8 का वर्ग 64। तो 144, 81, 64 को जोड़ लिया तो ये आ गए आपके 289। अंडर रूट 289, आपको पता है 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो ये इसका विकर्ण है वो 17 मीटर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं।